अनुवाद की एक गंभीर गलती है। आपके जमाने में तो क्या क्या होता था वो अगर बताएं, अभी तो बाकी 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन खैर कि अनहार गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ तो लावे ढेला। माननीय मंत्री जी, उनमें से नहीं, अभी उतना नहीं है। मूल प्रश्न पर आप बात करें। भारत सरकार में जो हिंदी अंग्रेजी से हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है वो गूगल से होता है। उच्च सदन के उच्च विचार वाले उच्च जाति के उच्च नेता और मंत्री और सांसदों की। ये तो संकेत ही काफी था, आप भी मंत्री रहे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है। उसी तरह से गूगल मैप जो कभी किसी को जंगल में ले जाके छोड़ देता है गूगल मैप के सहारे, जो किसी को जाकर कहीं समुद्र के किनारे छोड़ देता है। आज फिर एक कहावत से शुरू करते हैं ये वीडियो। एक कहावत है, बिहार में अलग अलग ज्यादातर हिंदी पट्टी में फेमस है कि अनहार गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ तो लावे ढेला। ये चरितार्थ हुआ है देश की संसद के भीतर, और वो संसद के भीतर जिन लोगों ने चरितार्थ किया है वो दोनों बिहार के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। कहा जाता है उच्च सदन राज्यसभा को, तो उच्च सदन में ये उच्च बातें हुई हैं। हुआ क्या है, और जो उच्च बात करने वाले हैं वो दोनों भी उच्च जाति से ही हैं, भूमिहार जाति से हैं। ललन सिंह जो कि मुख्य अभी मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि यूपीए सरकार में माननीय मंत्री रह चुके हैं। दोनों को एक्सपीरियंस है, मंत्री कैसे चलता है, मंत्री परिषद कैसे चलता है, सवाल कैसे होता है, जवाब कैसे होता है, सब कुछ पता है इनको। लेकिन दोनों के दोनों गलती की, खास करके ललन सिंह ने तो भयानक गलती किया है। हुआ ये कि अखिलेश सिंह ने सवाल पूछा, माननीय मंत्री जी ललन सिंह के ऑफिस से जवाब दिया गया, और जवाब में फॉल्ट ये था कि जो हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है, कोई भी सवाल कोई भी जवाब, अगर सवाल भी करते हैं तो भी दो भाषा में दिया जाता है, जवाब होता है तो भी दो भाषा में होता है पार्लियामेंट के अंदर, और उसका पूरा प्रोविजन है। हिंदी का ट्रांसलेशन में गड़बड़ था, और वो क्या गड़बड़ था वो अखिलेश बाबू खुद बताते हैं। आप वो खुद पहले समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या था। सबसे पहले तो हम मंत्री जी के उत्तर में अनुवाद की एक गंभीर गलती है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। अंग्रेजी में मूल रूप से जवाब था कि योजना का आउटले 272 करोड़ रुपया था, जिसमें से यूटिलाइजेशन 2238 करोड़ रुपया हुआ। लेकिन हिंदी उत्तर में आउटले और यूटिलाइजेशन दोनों को व्यय लिखा हुआ है, जिसके कारण तथ्यात्मक त्रुटि हुई। हिंदी का उत्तर बनाने में लापरवाही यही खत्म नहीं होती है। अंग्रेजी के आंसर में जो पहली 2 लाइन है वो हिंदी के उत्तर में गायब है। मुझे हैरानी है, मंत्री जी स्वयं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपके मंत्रालय संसदीय प्रश्न को लेकर ऐसा गंभीर लापरवाही बरत रहा है। हम लोगों को भी मंत्री बनने का अवसर मिला था, और हम लोग क्वेश्चन तैयार करने में, कराने में, और जो सेक्रेटेरिएट था उसको कितनी तवज्जो देनी पड़ती थी। और आज संसद की सप्लीमेंट्री, ये तो संकेत ही काफी था, आप भी मंत्री रहे हुए हैं। सर, एक एक मंत्री जी को बोलने के लिए आप 15 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं, और हम सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको भी नहीं पूछे। एनीवे सर, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और मंत्री जी को इस लापरवाही के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मंत्री जी के पास पीएस होता है, आईएएस अधिकारी होते हैं, माननीय मंत्री जी, उनमें से नहीं, अभी उतना नहीं है। मूल प्रश्न पर आप बात करें। आपके ये तो त्रुटि बताया सर। आपके माध्यम से हम मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, उत्तर में बताया गया है कि देश में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 471 ग्राम तक पहुंच चुकी है। मेरा प्रश्न है कि क्या अब हम दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और क्या अब दूध का किसी भी स्वरूप में आयात नहीं किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, इनका प्रश्न जो था वो मंत्री रहे हैं तो उनको पता है, और पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार में जो अंग्रेजी से हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है वो गूगल से होता है।
वो गूगल से होता है और उसके ट्रांसलेटर अलग है। तो अब अगर इनको ये मंत्री रहे हैं तो इनको तो पता होना चाहिए इस बात का, अब उसका ज्ञान नहीं है तो हिंदी का उत्तर। आपके जमाने में तो क्या क्या होता था वो अगर बताएं, अभी तो बाकी 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन खैर। अब ये जो वीडियो देखा इसमें 2 पॉइंट निकल करके आता है। एक तो ट्रांसलेशन गड़बड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो जवाब आता है उसके ऊपर से काउंटर जवाब जो मंत्री जी से आता है वो, यानी कि ललन बाबू से जवाब आता है, वो कहते हैं कि ये तो गूगल से ट्रांसलेट होता है। आज तक हमने नहीं सुना है कि गूगल से ट्रांसलेट पार्लियामेंट करता है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर पूरा का पूरा एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उसका पूरा प्रोविजन है, पूरा एक्ट बना हुआ है। जो भारत की संविधान है उसकी धारा 120 जो आर्टिकल है उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पार्लियामेंट को किस आधार पे, किन भाषाओं के आधार पे आप चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, उसमें क्या ट्रांसलेशन होगा, कैसे ट्रांसलेशन होगा, किस परिस्थिति में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन को कौन चेक करेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया, उसके बाद फिर जो आर्टिकल 343 है जिसमें कि ये कहा गया है कि आप उन भाषाओं में बदलाव कर सकते हैं पार्लियामेंट में एक्ट ला करके। और उसके साथ साथ 348 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट ये तीनों या फिर कोई भी लीगल जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो किन भाषाओं में होगी और ट्रांसलेशन का आधार क्या है। अब एक वायरल वीडियो भी आपने देखा होगा, पटना हाई कोर्ट का ये वायरल वीडियो था जिसमें कि एक वकील जो हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं और जो जज साहब हैं वो उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि मुझे हिंदी नहीं समझ में आती है। तो वकील कहते हैं साहब यहाँ पे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसको पैसा दिया जाता है, आप ट्रांसलेशन करवा लीजिए अपने इससे, क्योंकि हाईकोर्ट में ट्रांसलेशन एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. Why don't you try test my order before the LPA bench? Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप भी दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है। You are not complied my previous order, therefore I have rejected your claim. उसी तरह से जिस तरह से हाई कोर्ट में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी बना हुआ है और उसी तरह से पूरे पार्लियामेंट में बना हुआ है। अभी इसी सेशन में 28 तारीख को जब पार्लियामेंट खुलता है, इसी फरवरी में जब बजट सेशन स्टार्ट होता है 2025 का बजट सेशन, तब ओम बिरला ने इसमें 8 नए लैंग्वेज को ट्रांसलेशन वाले डिपार्टमेंट में ऐड किया। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यानी कि ट्रांसलेशन जिन भाषाओं में होगा उसमें 8 और लैंग्वेज को जोड़ दिया गया है। यानी कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है ट्रांसलेट करने का, और ट्रांसलेशन करने का गूगल को अधिकार नहीं है। और मिनिस्ट्री तो खैर करना ही, इनको एक भाषा में करके दे देना है। अगर मिनिस्ट्री को मान लीजिए कन्नड़ भाषा में कोई सवाल मिलता है तो वो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से ट्रांसलेशन करवा ले, और जिस भाषा में उनको जवाब देना है जवाब दे दे, और उसके बाद फिर जो जवाब देंगे वो जाएगा फिर पार्लियामेंट के उस पर, और उसके बाद फिर वो जाएगा स्पीकर के पास है, स्पीकर उसको ओके करेंगे और फिर जाएगा वो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के पास, और फिर उसको ट्रांसलेट होकर के प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें मिनिस्ट्री का कहीं ना तो कोई हक है ट्रांसलेट करने का, और न ही कहीं पे कोई इनका जिम्मेदारी है ट्रांसलेट करने का। उड़ता तीर अपने पे ले लिए ललन बाबू, क्या पता इनको पता ही ना हो, लेकिन कम से कम एक मिनिस्टर रह चुके हैं, 2004 से लगातार ये सांसद हैं, इनको तो पता ही होना चाहिए कि ट्रांसलेशन का क्या सिस्टम है। वो बात और है कि बिहार का जो विधानसभा चल रहा है उसमें हिंदी और उर्दू 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, दोनों में ट्रांसलेशन होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं होता है। आप देख लीजिए कोई सा भी जो है वो सिर्फ हिंदी में ही होता है। आप जो लैंग्वेज है इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो सीधा सा ये है कि आपको 2 लैंग्वेज में कम से कम रखना होगा। तो बिहार का जो है वो हिंदी उर्दू है, जो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का है वो इंग्लिश और हिंदी है, तो इंग्लिश आपको रखना ही रखना है। उसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी है कि इंग्लिश आपको रखना ही रखना है। उसके अलावा
देश के किसी भी हिस्से में किसी भी भाषा में अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है, सवाल किसी भी भाषा में पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और जवाब किसी भी भाषा में उसको चाहिए तो वो किसी भाषा में भी मांग सकता है। इनफैक्ट कोई एक्ट है या कोई बिल आया है या फिर कोई रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट की, अगर किसी भी पार्लियामेंट्रियन को किसी भी लैंग्वेज में चाहिए तो वो लैंग्वेज डिपार्टमेंट उसको ट्रांसलेट करके देगा। इसीलिए अभी 8 नए लैंग्वेज को उसमें ऐड किया गया जो ऑफिशियल लैंग्वेज का अभी तक ऐड नहीं हुआ था। इसीलिए आप जाइए संसद टीवी की वेबसाइट पे जाइए, जो लाइव होता है अभी भी अलग अलग लैंग्वेज में लाइव होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको सुन सकते हैं। तो ये पूरा प्रोविज़न बना हुआ है। अब इस प्रोविज़न के बनने के बावजूद सारा लिखा हुआ है, सारा आर्टिकल बना हुआ है, जो पार्लियामेंट का जो अफेयर मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट एनुअल बुक दिया जाता है कि कैसे पार्लियामेंट चलता है, ये हर सांसद को एक किताब मोटी सी दी जाती है। उसमें सारा प्रोविज़न रहता है कि पार्लियामेंट के चलने के क्या क्या तरीके हैं। मंत्री जी को भी दिया गया होगा, क्यों नहीं दिया होगा? 20 साल से वो वहाँ पे सांसद बने हुए, बीच में एक बार हारे हैं, लगातार वो सांसद हैं तो हर साल उनको मिलता होगा, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट करता है। अब गूगल ट्रांसलेशन की क्या दक्षता और क्या उसका ट्रस्टेबिलिटी है ये तो आप समझ सकते हैं। गूगल ट्रांसलेशन उतना ही एक्यूरेट होता है जितना गूगल मैप एक्यूरेट है, क्योंकि आपके और हमारे इंफॉर्मेशन से ही गूगल जो है ट्रांसलेट करता है, वो उसका कोई अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। उसी तरह से गूगल मैप जो कभी किसी को जंगल में ले जाके छोड़ देता है गूगल मैप के सहारे, जो किसी को जाकर कहीं समुद्र के किनारे छोड़ देता है। ये जिस तरह से जितना ट्रस्टेड गूगल मैप है उतना ही ट्रस्टेड गूगल ट्रांसलेशन है। मंत्री जी ने किस आधार पर यह कह दिया कि गूगल ट्रांसलेशन से गूगल ट्रांसलेट किया जाता है भारत सरकार का? भाई गूगल तो आज आया है, पार्लियामेंट हमारा 1947 से चल रहा है, तब कैसे होता था? और ये जो गूगल ट्रांसलेशन वाला अगर कोई प्रोविज़न आया भी है तो एक्ट आएगा ना, क्योंकि साफ साफ 120 जो आर्टिकल 120 है वो स्पेसिफिकली एक आर्टिकल संविधान में डाला गया है कि पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग जो है, पार्लियामेंट की कार्रवाई किस लैंग्वेज में होगी, किस आधार पर किस लैंग्वेज को चुना जाएगा, इसके लिए पूरा का पूरा एक्ट आया हुआ है। और उस एक्ट में कोई बदलाव करने के लिए एक और एक्ट 343 बना दिया गया है। अगर उसमें चेंज करना, जैसा कि अभी चेंज हुआ है, 8 लैंग्वेज को ट्रांसलेशन में ऐड किया गया उसमें। उसके अलावा हमेशा जो है, जैसे मैथिली को ऐड किया गया था, भोजपुरी को ऐड किया गया था, तो हमेशा अपडेट भी होते रहता है और उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन है। अगर मैथिली को आप ऐड किए तो उसके लिए एक्ट आया है पार्लियामेंट का, ऐसे नहीं कोई हो जाता है। तो गूगल को भी अगर ऐड किया गया है तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं तो एक्ट आया होगा ना। तो ये है स्थिति हमारे उच्च सदन के, उच्च विचार वाले, उच्च जाति के उच्च नेता और मंत्री और सांसदों की। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ और एंजॉय कीजिए। कभी कभी एंजॉय करना भी अच्छा होता है अपने नेताओं को देख करके। नमस्कार।